हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी काउंसलिंग कब से होनी है और अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि काउंसलिंग कब है। बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे इस बारे में, काउंसलिंग कब होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो देखिए, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का हेडेक है, यूनिवर्सिटी को ही पूरा करवाना है, ठीक है। तो जैसे पिछली बार जो हुआ था यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग हुआ था, तो पिछली बार तो एग्ज़ाम 9 नवंबर को हुआ था, ठीक है। और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 18 नवंबर को हुआ था। तो उनकी जो काउंसलिंग हुई थी वो 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में हुई थी, ठीक है। तो देख लीजिए आप, करीब मतलब 2 महीने का टाइम तो लगा ही था। तो यूनिवर्सिटी का थोड़ा ऐसे ही रहता है, एक तो कोविड की सिचुएशन भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे भी लगता है कि जो आपकी अब काउंसलिंग होगी, जो भी डेट निकलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो इस हफ्ते में निकल जाएगी। मीन्स ये 16 तारीख जैसे आज संडे है, तो 17 तारीख से मीन्स जो मंडे आ रहा है, मतलब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो नेक्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो डेट दे देंगे कि 20 तारीख से 30 जनवरी के बीच में, या मतलब इस टाइप से, मतलब 10 दिन का टाइम तो कम से कम देंगे ही हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और काउंसलिंग के लिए। तो इस हफ्ते आपकी डेट निकल जाएगी, आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो वो तो होना ही है, बस आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। आपके पास आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, फिर मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात रही, तो सबसे पहले जो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, ठीक है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, बट हाँ, कोविड की वजह से हो सकता है कि दोनों साथ हो जाए। बट देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्यों है ये जान लीजिए आप, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, देखिए, जैसा आपका रिजल्ट आया था एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जैसा आपका आ गया था 25 तारीख को आया था, 25 दिसंबर को। तो देखिए, जैसे आपके 200 में से मार्क्स आए होंगे, है ना। तो 200 में से मार्क्स आए होंगे, तो वो तो देखिए आपको सिर्फ मतलब मार्क्स मिले हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे वेटेज मार्क्स होते हैं ना, वेटेज मार्क्स, तो उनके लिए हमारा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मीन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों होता है, जो भी हमने वेटेज मार्क्स क्लेम किए होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। जैसे अभी तो आपके, जैसे मान लो 135 नंबर आए हैं आपके, ठीक है, 200 में से मान लो 135 नंबर आए हैं। अब अगर आपने ये लगाया है कि आपने नेशनल लेवल पे गेम खेला है और आप फर्स्ट आए हैं उसमें, ठीक है, तो आपके उसके 15 अंक मिलेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जो आपके अंक हो जाएंगे वो 150 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मीन्स आपके 135 से अब देखिए ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया होगा तो 10 नंबर ऐड हो जाएंगे, तो मतलब 145 हो जाएंगे। तो ये दोबारा से आपके मतलब जो मार्क्स की लिस्ट होती है दोबारा से आती है जब आप काउंसलिंग करवाते हैं, तभी आपके सामने जब आप जो आपकी प्रोफाइल बनी होगी, जो भी आपकी लॉगिन आईडी आपने जो आपका प्रोफाइल होगा वहाँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो उसमें आपके मार्क्स आ जाएंगे। मीन्स 135 आपके क्या थे, रिटर्न में थे, मीन्स जो भी पेपर हुआ था एंट्रेंस एग्जाम, और 15 मार्क्स आपको क्या मिले, उसके वेटेज मार्क्स मिला, ठीक है। तो उस तरह से आप फिर जो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो उनके बेस पे होगी। जो आपका 200 में से मार्क्स आए उसके बेस पे नहीं होगी, वो किसके बेस पे होगी, जो आपको वेटेज मार्क्स मिले हैं वो भी ऐड होके आएंगे, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए जो भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसलिए पहले किया जाता है और उसके बाद हमारी काउंसलिंग होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों होना है, ठीक है। बाकी देखिए, वेटेज मार्क्स वगैरह आपको मिलना ही है ना, वैसे एनएसएस है, एनसीसी है। तो आप ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये तैयार रखिए आप, इनकी आपको एक एक फ़ोटोकॉपी भी रखनी है, ठीक है। और ओरिजिनल तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये सारे जमा होते हैं वहाँ, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है ना, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पूरा दिया है, यहाँ पे देखिए निर्देश यहाँ पे दिए हैं ये। तो कक्षा में प्रवेश और काउंसलिंग, तो देखिए काउंसलिंग कैसे होनी है, सबसे पहले मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग देखिए, जैसे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मीन्स आपका एनएसएस है, एनसीसी है, ये वो, मतलब जितने भी आपको वेटेज मार्क्स मिलना है वो सारा क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका कैटेगरी है, ठीक है, जो भी रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो वो पूरा आपका सेट हो जाएगा, मीन्स सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो उनके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट नहीं होगा और आपने वहाँ क्लेम किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा है, देखिए सबसे पहले क्या है, हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी, मीन्स जो आपका 10th क्लास का है, ठीक है, ये हाई स्कूल का, तो आप मार्कशीट भी रखिए और सर्टिफिकेट दोनों ही रखिए। ऐसे इंटरमीडिएट का भी रखिए। फिर देखिए स्नातकोत्तर और स्नातक और स्नातकोत्तर मीन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। अब देखिए दोनों क्यों लिखें, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी ने बोला है कि कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। जैसे मान लो किसी बच्चे के ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे भी दे सकता है एग्जाम, ठीक है। मान लो उसके ग्रेजुएशन में 48% गया है, बट उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 आ गए, मतलब 50 से ज़्यादा होनी चाहिए कुल मिला के, या तो ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो उसमें साफ साफ लिखा गया है जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था।
और अगर आपका अभी रिजल्ट नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, जो आपके प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट होंगे वो अभी आप ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर वो टाइम देते हैं मतलब रिजल्ट जमा करने का, ठीक है, बाद में भी आप जमा कर सकते हैं। तो देखिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी है। फिर देखिए जो आपका रिजर्व है ना, जो आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है मीन्स SC ST OBC और EWS, तो ये भी बिल्कुल आपके ऑथेंटिक होने चाहिए, ठीक है। ये भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। फिर देखिए क्षैतिज प्रमाण पत्र मीन्स हॉरिजेंटल, ठीक है, इसके बारे में वीडियो बना चुका है एक बार। हॉरिजेंटल क्या होता है आपको बता दूंगा एक बार, ठीक है। फिर प्रिंट आउट देखिए, प्रिंट आउट जो भी आपने आवेदन किया था, ठीक है, और प्रमाण पत्र, ठीक है, जो भी आपके अधिभार अंग है उन सब की आपकी फ़ोटोकॉपी करनी है, ठीक है। जितने भी आपके सर्टिफिकेट है, जितने भी BTS सर्टिफिकेट है, इन सब की आपकी फ़ोटोकॉपी भी रखनी है, ठीक है। तो इतने सारे आपको सर्टिफिकेट ले जाने हैं सारे, और मतलब जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर ऑनलाइन होगा तो आपको सारे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट होता है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है मीन्स आपको कॉलेज चूज करने होते हैं। जैसे 20 कॉलेज की लिस्ट होती है आपके सामने, ठीक है, आपको 20 कॉलेज चूज करने होते हैं, ठीक है। और उसमें आपको 500 रुपये की फ़ीस पहले पे करनी होती है, उसके बाद आप कॉलेज चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज चूज करने हैं और कैसे आपको चूज करने हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपके पास पता होनी चाहिए कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, ठीक है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद ही आपका क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आई होप ये इस वीक में मतलब जो नेक्स्ट वीक है, ये 17 जनवरी से लेकर मतलब 20 जनवरी तक आपका मतलब ऑनलाइन नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, कोई ना कोई नोटिस आ ही जाएगा कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट है। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, बस अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।